समंदर की गहराई में सूरज की रोशनी और दुनिया की नजरों से दूर रहस्यों का एक अलग ही संसार बसा हुआ है। यह एक ऐसा संसार है जो हमारे लिए अनजाना और अनदेखा है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां दबाव बहुत तेज होता है, अंधेरा छाया रहता है और जीवन के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठिन होती हैं और अजीबोगरीब जीव घूमते हैं। ये जीव, जो हमें परियों की कहानियों से भी अधिक विचित्र लगते हैं, यहाँ के असली निवासी हैं। ये एक ऐसी जगह भी है जहां आवाजें बहुत दूर तक जाती हैं और अपने साथ राज लिए हुए होती हैं। इन आवाजों में छुपे हुए संकेत हमें इस गहरे संसार के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं और अपने साथ राज लिए हुए होती हैं। इन आवाजों में छुपे हुए संकेत हमें इस गहरे संसार के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। 1997 की गर्मियों में, जब समुद्र की सतह पर सूरज की किरणें चमक रही थीं, इसी अथाह गहराई से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल अलग थी। यह आवाज इतनी अनोखी थी कि इसे सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल अलग थी। यह आवाज एक शक्तिशाली, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला शोर, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह आवाज एक शक्तिशाली, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला शोर प्रशांत महासागर में हजारों मील दूर लगाए गए हाइड्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि इसे कई मील दूर तक सुना जा सकता था। प्रशांत महासागर में हजारों मील दूर लगाए गए हाइड्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इसे जल्द ही द ब्लूप नाम दिया गया। ये नाम इस आवाज की अनोखी प्रकृति को दर्शाता है। इसे जल्द ही द ब्लूप नाम दिया गया। द ब्लूप अपनी अजीब और स्वाभाविक गुणवत्ता के साथ वैज्ञानिकों और लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया। द ब्लूप अपनी अजीब और स्वाभाविक गुणवत्ता के साथ वैज्ञानिकों और लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि इसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। वैज्ञानिकों और लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया। क्या यह कोई विशाल समुद्री जीव था जो विज्ञान को झांत किसी भी जीव से बड़ा था? क्या यह कोई विशाल समुद्री जीव था जो विज्ञान को झांत किसी भी जीव से बड़ा था? या फिर यह कोई भूगर्भीय घटना थी जो समुद्र की गहराई में हो रही थी, जो विज्ञान को झांत किसी भी जीव से बड़ा था? क्या यह कोई भूगर्भीय घटना थी, किसी गहरे समुद्र की घटना की गूंज? या फिर यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था? क्या यह कोई भूगर्भीय घटना थी, किसी गहरे समुद्र की घटना की गूंज? या फिर यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था, किसी गहरे समुद्र की घटना की गूंज? या फिर यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। या यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस आवाज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ग्रह के गहरे समुद्र में और कितने रहस्य छुपे हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस आवाज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ग्रह के गहरे समुद्र में और कितने रहस्य छुपे हो सकते हैं। शायद ये आवाज हमें यह बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए बाकी है। दी ब्लूप को पहली बार 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने डिटेक्ट किया था। यह एक तेज अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि थी जो लगभग 1 मिनट तक चली। वैज्ञानिक तुरंत इंटरेस्ट लेने लगे। यह आवाज ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह बहुत तेज थी, यहाँ तक कि सबसे बड़ी व्हेल की आवाज से भी तेज। इसका एक अलग ही पैटर्न था जो लगभग 1 मिनट में तेजी से फ्रीक्वेंसी में ऊपर उठता गया और इसे हजारों मील दूर स्थित कई हाइड्रोफोन्स ने डिटेक्ट किया, जिससे पता चलता है कि यह एक ही जगह से उत्पन्न हुई थी। द ब्लूप के स्रोत के बारे में कई तरह की थ्योरी सामने आईं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह किसी विशाल स्क्विड या व्हेल की किसी अनजान प्रजाति की आवाज हो सकती है। दूसरों ने सुझाव दिया कि यह पानी के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम हो सकता है। गलत हो गए किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट होने की संभावना पर भी विचार किया गया। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी द ब्लूप की खास विशेषताओं को पूरी तरह से नहीं समझा पाई। इसकी फ्रीक्वेंसी, अवधि और वह दूरी जहां तक यह सुनाई दी, इसे किसी भी झांत घटना से जोड़ना मुश्किल बना देती थी। जैसे जैसे ज्यादा जानकारी का विश्लेषण किया गया, एक नई थ्योरी सामने आने लगी। NOAA के वैज्ञानिकों को शक होने लगा कि द ब्लूप अंटार्कटिका में बर्फ के शेल्फ के हिलने और टूटने के कारण हो सकता है। बर्फ की विशाल चादरों के टूटने और फटने से उत्पन्न होने वाले आइसक्वेक द ब्लूप के समान
आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा द ब्लूप के उद्गम स्थान, एक ऐसे क्षेत्र के पास जो अपनी बर्फ शेल्फ गतिविधि के लिए जाना जाता है, ने इस थ्योरी को और बल दिया। भाग 5, द ब्लूप और समुद्र की दूसरी रहस्यमयी आवाजें। द ब्लूप ही एकमात्र ऐसी अस्पष्टीकृत ध्वनि नहीं है जिसे समुद्र की गहराई में सुना गया है। द अपस्वीप, द विसल और दी स्लोडाउन जैसी अन्य रहस्यमय ध्वनियों ने भी दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। ये ध्वनियां अपनी अनूठी विशेषताओं और संभावित व्याख्याओं के साथ समुद्र की विशालता और रहस्य को उजागर करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे ग्रह और यहाँ रहने वाले जीवों के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। भाग 6, लहरों के नीचे छिपे रहस्य। पृथ्वी पर समुद्र अभी भी सबसे अनछुए स्थानों में से एक है। इसकी गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे हैं, प्राचीन जहाज़ों के मलबे से लेकर अजीबोगरीब जीव जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। द ब्लूप अपनी भयानक ध्वनि और अनिश्चित उत्पत्ति के साथ उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। ये प्रकृति की शक्ति और हमारी समझ की सीमाओं का प्रमाण है। भाग 7, विशालकाय समुद्री जीव, सच या कल्पना। क्या ये जीव वास्तव में मौजूद हैं या केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? समुद्र की गहराई में रहने वाले विशालकाय समुद्री जीवों की संभावना ने हमेशा से मानव की कल्पना को मोहित किया है। इन रहस्यमयी गहराइयों में क्या छिपा हो सकता है? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के मन में रहा है। विशाल स्क्वीड और क्रैकेन जैसे राक्षसों की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं, जो नाविकों और तटीय समुदायों की पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन कहानियों ने कई लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। पुराने नाविकों की कहानियां और तटीय समुदायों की लोक कथाएं इन जीवों के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। क्या ये केवल मिथक हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? जबकि द ब्लूप को अब किसी विशाल समुद्री राक्षस का प्रमाण नहीं माना जाता है, फिर भी वैज्ञानिक इस ध्वनि के स्रोत को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। फिर भी समुद्र एक ऐसी जगह है जहां ऐसे जीव सैद्धांतिक रूप से मौजूद हो सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में कई अनजाने रहस्य छिपे हो सकते हैं। समुद्र की विशालता और गहराई बड़े जानवरों के छिपे रहने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है, और नई प्रजातियों की खोज अभी भी हर समय की जा रही है। हर नई खोज के साथ हम समुद्र के रहस्यों के और करीब पहुंचते हैं। समुद्र की गहराइयों में खोजबीन जारी है और वैज्ञानिक हर दिन नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हम उन विशालकाय जीवों का सामना कर सकें जिनकी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं। भाग 8, पॉपुलर कल्चर में द ब्लूप। द ब्लूप की रहस्यमय प्रकृति ने इसे किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम में एक लोकप्रिय विषय बना दिया है। इसे वृत्तचित्रों, विज्ञान कथा उपन्यासों और यहाँ तक कि डरावनी फिल्मों में भी दिखाया गया है, जिसे अक्सर गहराई में दुबके हुए एक राक्षसी प्राणी की आवाज के रूप में चित्रित किया जाता है। पॉपुलर कल्चर में द ब्लूप की स्थायी अपील अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और यह कल्पना करने के रोमांच को बयां करती है कि हमारी नजरों के ठीक परे क्या छिपा हो सकता है। भाग 9, सच्चाई का पता लगाना, सबूत बनाम अटकलें। विशाल समुद्री जीवों से जुड़ी थ्योरी की लोकप्रियता के बावजूद वैज्ञानिक सहमति यह है कि द ब्लूप बर्फ के शेल्फ की गतिविधियों के कारण हुआ था। जबकि इस थ्योरी का समर्थन करने वाले सबूत मजबूत हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक थ्योरी ही है। निश्चित प्रमाण के बिना द ब्लूप की असली उत्पत्ति व्याख्या के लिए खुली रहती है। यह अनिश्चितता ही द ब्लूप को इतना दिलचस्प बनाती है। यह हमें अपने ज्ञान की सीमाओं और अज्ञात की विशालता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। भाग 10, अज्ञात का स्थायी आकर्षण। द ब्लूप गहरे समुद्र के अन्य रहस्यों की तरह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे ग्रह में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। यह तलाशने, सवाल करने और जवाब तलाशना कभी बंद न करने का आह्वान है। समुद्र विशेष रूप से एक विशाल और बड़े पैमाने पर अनछुआ क्षेत्र बना हुआ है, जो खोज और आश्चर्य के लिए अनंत संभावनाएं प्रदान करता है। द ब्लूप की कहानी हमें अज्ञात को अपनाने, अपनी दुनिया के रहस्यों पर अचंभा करने और अपनी जिज्ञासा की भावना को कभी न खोने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 11, निष्कर्ष,
हमारी कल्पना में द ब्लूप की गूंज। द ब्लूप को भले ही विज्ञान द्वारा समझाया गया हो, लेकिन इसकी गूंज हमारी कल्पना में गूंजती रहती है। यह ध्वनि हमें समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों की याद दिलाती है, जो हमारे लिए अभी भी अनसुलझे हैं। यह समुद्र की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह के कितने हिस्से अभी भी अनदेखे और अनजाने हैं। एक ऐसी जगह जहां परिचित अज्ञात से मिलता है और जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी हो सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और खोजने के लिए है, और जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। यह धुंधली रेखा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाएं। जबकि द ब्लूप अब एक रहस्य नहीं हो सकता है, इसने एक ऐसी जिज्ञासा को जन्म दिया है जो हमें अपने ग्रह और उसके परे ब्रह्मांड की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने और नए रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। इसने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित किया है कि वे समुद्र की गहराई में और भी अधिक गहराई से खोज करें। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और खोजने के लिए है। जवाबों की तलाश जारी है, और इसके साथ ही और भी अधिक अविश्वसनीय खोजों की संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ग्रह के कितने हिस्से अभी भी अनदेखे और अनजाने हैं, और इसके साथ ही और भी अधिक अविश्वसनीय खोजों की संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ग्रह के कितने हिस्से अभी भी अनदेखे और अनजाने हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाएं और नए रहस्यों को उजागर करें।